नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, इस बार के चुनाव में लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जिस तो आखिर इस बार जो मोदी लहर के बारे में कहा जा रहा है कि 4 तारीख के बाद अगर मोदी आते हैं तो सुनामी होगा, क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ राइन समाज के लोग हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लोग पूरी तरह राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। क्या लगता है, मोदी के आने के बाद लहर होगा क्या? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मोदी के आने के बाद कोई लहर नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी, माननीय मोदी जी जो भी घोषणा किए हैं वो सब एक भी घोषणा पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात कि आज़ादी के बाद दरभंगा का मैं कहना चाहता हूं कि बैकवर्ड हिंदू को पहली बार जो है एमपी का टिकट मिला है, और यहाँ बैकवर्ड हिंदू 75 नहीं जाने दीजिए ना, एक मिनट जाने दीजिए। हाँ, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के आने से कोई लहर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से फातिमी साहब जो लड़ते थे तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कह करके जो है किसी तरह से उनको दबा दिया जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार बैकवर्ड हिंदुओं को यहाँ से टिकट मिला है, और यहाँ जो है जिस तरह से महासेठ है, वैश्य समाज है, दलित वर्ग है, महादलित वर्ग है, सब सोच रहा है, देख रहा है कि माननीय मोदी जी के आने से, उसका शासन आने से राजतंत्र हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर का जो है कानून ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए यहाँ शोषित, पीड़ित, बैकवर्ड और सारा समाज ललित यादव के साथ है। और कन्फर्म मैं 100% कह रहा हूँ कि ललित यादव एकदम निर्विरोध 2 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। अच्छा, ये संदेह कहा जाता है कि इस सवाल पे हम कुछ बात रख देना चाहेंगे आपको कि आपने यहाँ पे 2 इलेक्शन देखा है। मोदी अभी जो 2 इलेक्शन हुआ है उसमें मोदी की कोई लहर नहीं है। मोदी जी इस बार उनके साथ कोई मुद्दा ही नहीं है, और हर बार मुद्दा रहता था, मुद्दा नहीं जी इस बार कोई मुद्दा नहीं है। आप इस बात को समझें। मुद्दा तो है 400 पार, एक मुद्दा तो रखे हुए। 400 पार में तो ये समझ रहे हैं कि 400 पार हम कर लेंगे। ये मुद्दा उनको बड़ी नुकसान पहुंचाएगी। उनका वोटर उनका वोट नहीं करने जा रहा है कि अब वो जीत ऐसे ही कर लेते हैं, अपने मुंह जवान से ही 400 पार कर लेते हैं। इस बार जो हालत होगी उनकी, वो हालत इस तरह से होगी कि वो सरकार में भी नहीं जा रहे हैं। सरकार हमारा इंडिया बनाने जा रहा है, और उसके नेता होंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी को तो सब नहीं मानता है। ममता बनर्जी तो मंची पर कह दी कि खड़गे होंगे, राहुल गांधी नहीं होंगे, तो आपस में ही है। तो क्या लगता है, जो पीएम का कोई उम्मीदवार तय नहीं है सामने में, तो उसका नुकसान तो होगा। निश्चित हम इस बात से कहना चाहेंगे कि जो दूसरी दल है वो कहती थी कि गठबंधन नहीं बन सकेगा, इनके अंदर एक विचार नहीं बढ़ सकेगा। हम जीतने के बाद ये भी कर लेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। जीतने के बाद जी तो मोदी का तो दिखा, हम उस पर विचार कर लेंगे। अभी तो हम अपने आप को नेता मानते हैं कि हमारे बड़े लीडर है, उसमें से राहुल गांधी भी हैं। चूंकि देश में जो इनका जो दौड़ा हुआ है, आज जनता के बीच में इस बात को लेकर के, अगर महागठबंधन जीतती है तो 1-1 साल के लिए प्रधानमंत्री होंगे। कभी खड़गे होंगे, कभी राहुल गांधी होंगे, कभी ममता बनर्जी होंगे, अखिलेश यादव होंगे। इसका लोगों में प्रतिक्रिया है कि इससे अच्छा है कि मोदी, ये कह रहे हैं। नहीं, ये बीजेपी द्वारा फैलाया हुआ वहम है। हमारे लिए ये भी कहा जाता था कि गठबंधन नहीं होगा, टूट जाएगा, और कोई मोदी के सामने कोई नहीं होगा। हमारा गठबंधन मजबूत गठबंधन हुआ, इंडिया नाम दिया गया उसका, और मजबूती से पूरे हिंदुस्तान में लड़ रही है। और इस बार उसमें हमारे लीडर हैं, बैठेंगे वहाँ पे, कोई 1 साल 2 साल की बात नहीं होगी, और सत्ता चलाया जाएगा पूरी ताकत के साथ और वादों के साथ। जो वादा हमारा नेता कर रहा है, निश्चित गठबंधन के सारे लोग उस पर मिल बैठ करके उसको अंजाम देंगे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी जो आएंगे 4 तारीख को, हम यही कहना चाहेंगे माननीय मोदी जी जो 10 साल पहले घोषणा किए थे कि 15 लाख रुपया देंगे, 2-2 करोड़ रुपये, 2-2 करोड़ शिक्षित बेरोजगार को नौकरी देंगे। दोबारा आप आश्वासन दे दीजिए मैदान से, तब समझेंगे आप मोदी हैं, समझे। लेकिन आपका सारा जो है वादा फेल कर गया एकदम। आपने हवाई अड्डा को बेच दिया, आपने रेलवे को बेच दिया, नीरख मोदी ये सब जो है विदेश चला गया, और वहां से यहाँ का संपत्ति विदेश ले। वो कह रहे हैं पूरे विश्व में भारत को मजबूत किया, पूरे विश्व में, उन लोगों का कहना। नहीं, वो तो भारत को बेच दिया, एकदम गुलाम बना दिया भारत को। व्यवस्था करे कि पांचवें अभी 8वें पदान पर है, 5वें पदान। अर्थव्यवस्था अगर रहता तो रेलवे नहीं बिकता, हवाई अड्डा नहीं बिकता, अर्थव्यवस्था रहता तो क्या माने, बैंक भी जो है, बैंक भी फेलियर हो गया। यानी 4 बैंक फेल करके एगो बैंक बन गया, माने इतना फेलियर हो गया कुछ। इस पे हम रखना चाहेंगे आपके सवाल पे कि मोदी जी एक अच्छे प्रचारक है। वो देश के लिए भी
प्रचार करके हमारे जनताओं को या इस देश के आवाम को ठगे हैं। इसी तरह ये जो विश्व का चर्चा देते हैं ये प्रचारक है, विश्व को भी चर्चित कर करके अपने आप को इस नाम से जाने जाते हैं कि हम जो है सो विश्व में अपना नाम ऊपर किए हैं। कहीं भी नहीं। चाइना बॉर्डर के अंदर हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया, कहीं उस पर चर्चा नहीं है। और जब उसको देखिए तो बात करेंगे पाकिस्तान की। बेचारा जब चाहे हिंदुस्तान, हम में से लोग चाहे जब चाहे हम झंडा गाड़ दें हिंदुस्तान पे, हम चाइना की बात नहीं करते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं, गोपाल जी ठाकुर ने पूछा है, अमित शाह मोदी जी ने कई बार कहा है कि मुस्लिमों के लिए भी तो योजना है, उज्ज्वला मुस्लिम को भी मिलता है, जो शौचालय मिला मुस्लिम को भी मिला, तो फिर मुस्लिम वोट मोदी जी को क्यों नहीं करता है? ये एक सवाल उन्होंने पूछा, जबकि सभी योजनाएं, सरकारी योजनाएं हिंदू मुस्लिम सब के लिए समान है, तो फिर ये मुस्लिम वोट क्यों नहीं करता? वो कह रहे। देखिए ये 3 तलाक मुद्दा हुआ, इन सब मुद्दे के लिए उन्होंने किया, तो उनको कहते हैं कि अपेक्षा क्यों नहीं? देखिए ये इनका जो छलावा है ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह ये 5 किलो गेहूं दे करके और देश की जनता के लिए आफत कर दिए हैं कि हर सामग्री का दाम दुगुना चौगुना कर दिए हैं, ये एक छलावा है 5 किलो गेहूं। ठीक उसी तरह मुसलमानों के बीच ये जो कुछ योजनाएं देखते हैं कि उनको भी मिल रहा है, यकीनन मिल रहा है। यहाँ तो देश का सवाल है कि देश के लोगों के साथ जो छलावा करते आ रहे हैं मोदी जी, वो इस बार उनकी नहीं चल रही है। और ये जो मुसलमानों के बीच कह रहे हैं कुछ दे करके उनको भी यकीनन जब देश का योजना है तो सबको मिलेगा ही, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन ये छलावा जो बड़ी बड़ी इनकी रॉयल्टी थी वो काट दी गई है। मुसलमानों के साथ आज भी वो बोल रहे हैं, आज उनका नारा हो गया। हज के लिए तो ज़्यादा लोगों को बोल रहे हैं कि भेज रहे हैं, अब पहले से ज़्यादा लोग जा रहे हैं हज के लिए, सब्सिडी भी ज़्यादा मिल रही है। लेकिन नहीं, सब्सिडी तो उन्होंने काट दिया हज के लिए, आप जानकारी लीजिए कि इन्होंने काट दिया और लोग घट गए हैं, अब तो जाने को तैयार नहीं जा पा रहे हैं। जो लोग गरीब तबके के लोग अगली सरकार में या सरकार से जो योजना मिलती थी उसमें यहाँ से कोटा फुल होता था, लेकिन आज कोटा फुल नहीं होता। वो मोदी जी की सियासत है, वो मोदी जी का योजना है, जो आज हाजियों का जाना बहुत कम हो गया हमारे देश से। तो चलिए लगातार हम दिखाते रहेंगे नेता और जनता के विचार, क्योंकि आपको भी निर्णय करने में सहायता मिले। आप नेताओं की बात सुनिए, विश्लेषण कीजिए, चौक चौराहों से लेकर के गलियों तक, फिर आप वोट डालिए। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।